नहीं देखते सोशल मीडिया, गोदी मीडिया। अभी कल एक अटैक हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि जो हमला कल हुआ है 22 तारीख, बहुत बड़ा हमला हुआ, 28 आदमी को मारा है आतंकवादियों ने। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन आतंकवाद पर लगाम कसे और जल्द से जल्द इनको पकड़ के जनता के सामने लाके दिखाए कि मामला हुआ कहां से। हम इसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं कि ऐसा मेरे देश में नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो हम तब देश के साथ खड़े हैं, और ये मुकाबला सिर्फ एक का नहीं पूरे भारत का है। लिहाजा हम जियो और जिए भी तो अपने देश के मोहब्बत के लिए। और क्यों नहीं जिएंगे? इंडिया गेट में आज भी जाके देख, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। इन चंद नेताओं के भपकी और धपकी दिन रात जो कहता है मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान गद्दार है, मुसलमान बांग्लादेशी है, ये भारत के मुसलमान वफादार है, इसलिए कि भारत के मुसलमानों का देश में खून लगा है, अपने आजादी में हिस्सा लिया है, तब देश को आजादी मिली है। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक। इन नेताओं के भपकी से मत घबरा। आज तक किसी देश में कभी मुसलमानों ने कभी किसी के अपमान किया नहीं किया है, लेकिन जब जब ये आया है, इनके नेता, इनके मंत्री, इनके संसरी, इनके यमचा, इनके चमचा, इनके डब्बू करछुल सब जा करके कभी मुसलमानों को भगा देंगे, कभी मस्जिद तोड़ देंगे, कभी यहाँ खोद देंगे, कभी इसको कोड़ के निकाल देंगे। वहां तक खोदते खोदते अजमेर के धरती पहुंचा था। इसे ये नहीं पता है वो अजमेर है, पूरे भारत का मेंटेनेंस फर्मा है। हाथ धोगे जल जाएगा, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अरे जिस अजमेर के धरती पे गरीब नवाज बैठ करके भारत ने मुसलमानों को बसाया है, पता ये चला एक ऊंट को बिठाया था, पूरे खानदान हार गए थे। खाजा के बिठाए हुए एक ऊंट जब ना उठा सका तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा, पता ये चला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अजमेर कहाँ है? अजमेर नेपाल में है। कहाँ है? राजस्थान में है। मुसलमान हौसला से रखता है। एक मतलब बोल दिए थे करबला कहाँ है, तकरीर करे थे, बोले करबला नेपाल में। एक आदमी बोला हाँ होगा, मौलाना कहा है तो होगा। आदमी पढ़ेगा। ये जितने लोग बैठे वहाँ कादरी साहब, ये जितने लोग बैठे हैं सब भोले भाले। ये लोग 50 साल से ईदगाह जा रहा है, आज तो ईद की नियत याद नहीं है, बोले इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। ईद में नहीं देख 28 दिन 27 दिन ठीक से नमाज पढ़ा नहीं पड़ा, और 29 दिन दोपहर में इमाम के कमरा में घुस के पूछ रहा इमाम साहब चांद की खबर हो? अच्छा 29 दिन के दोपहर में इमाम के बाप बता सकता है चांद की खबर? चांद की खबर पूछने की। इमाम साहब ने पूछ लिया कि ईद में जुगाड़ अंदर कर, सब जुगाड़ कर लिए, इमाम साहब इंतजाम कर लिए, खाली ईद की नमाज का इंतजार कर रहे हैं। इमाम साहब ने पूछ लिया कि ईद में कैसे नमाज पढ़ोगे, हाथ कब बांधोगे, कब खोलोगे, ईद की नियत याद है? ईद की नियत याद नहीं। ईदगाह में अल्लाह का हाथवा उठा लेगा, दूसरे देखेगा गिरेल को कि नहीं गिरेल को। बोले इस्लाम खतरे में। बोले बोले तेरा हाथ खतरा में, हाथ लटक रहा है उसको नीचे करो। दुआ जनाजा याद, तहियात बगैर तहियात में नमाज पढ़ के खत्म कर दिया। मैं कागज में लिख के दे सकता हूँ, तहियात तो याद नहीं है, दुरूद शरीफ याद है। 90% लोगों को लाइए मेरे पास, लाइए 90 पास तहियात इनको याद है, दुरूद शरीफ याद है। और उंगली उठाएगा लगता है एकदम देख रहा कचोचा। इस हालत में नमाज पढ़ते ठीक है। मैं दे सकता हूँ 95 हम लोग 10 दिन मुक़द्दरी साहब 10 दिन मदरसा में बैठे तब तहियात याद किए।
12 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 13 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए हैं, 14 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोगों ने कभी मदरसा गए ना, मस्जिद में बैठे ना, इमाम के पास रहे ना, बरा पढ़े ना, कोई कायदा पढ़े ना, कुरान पढ़े ना, कोई किताब पढ़े बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात। आप लोग जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जी आदमी का है। हम लोग पढ़े सो कहीं भूल जाते हैं। अरे लोग बगैर पढ़े पढ़ ले रहे। अजब हाल। अब जवानी में तो नमाज पढ़ेगा नहीं। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेगा वो पक्का नमाजी बन जाएगा। 40 दिन तक बाजमात, किस दिन तक? 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ। यहाँ तो 29 दिन में नमाज छोड़ दी। कम नमाज रमजान में लोग तबाह किया। कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। अजब हाल। ऐसे सुरमा ला के रमजान में घुस रहा था, अजमेर से डायरेक्ट यही चल करीम उतरा। उसके बाद ईद खत्म, जीद खत्म। वही 2-4 को पुराना नमाजी टुगरल जा रहा है। वो भी 65-70 साल उम्र हो गई तब मगरिब घाटे में चप्पल लेकर के झगड़ा झगड़ी बुढ़ू सुझता बुझता है नहीं। जवानी में तो पढ़ेगा नहीं, बुढ़ा बुढ़ा चप्पल का झगड़ा करे। मगरिब के टाइम में बुढ़ो बोला वो चप्पल नहीं लागो, अमर नहीं लागो, मन तोड़ नहीं लागो, ले फटाफट वही होगी। नमाज पढ़ने टाइम में जगह मोड़ में नेतागिरी करता। जवानी नमाज पढ़ो, जवानी की इबादत जवान हो। जब हाथ पांव एकदम कवरेज बाहर हो जाएगा, हथवा ऐसे कांपेगा तब नलवा पास बैठेगा। अभी जुम्मा के दिन देखिए इस तरह बुढ़ा कांप रहा था, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। हम चाहिए कि खोलिए, दोनों क्या खोले, पर हथवा गड़बड़ा गया है, वो दोनों ही लिया। जिस टाइम में नमाज पढ़ने उम्र है, मोड़ में बैठ के करोगे। नमाज जवानी पढ़ो तब देखो नमाज में मजा है। इस अंदाज में पढ़ लेना, जब नियम करोगे रब की बारगाह में खड़े हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन जब चले गए पीर के लिए, कहाँ गए? पीर की तलाश में। पीर को तलाशने के लिए मुरीद जाते थे। अभी के दौर में उल्टा हो गया। अभी मुरीद को तलाशता है, पीर घर घर में खोजता है। पीर आके घर घर में दस्तक देता, कहीं मुरीद मिलेगा। लेकिन पहले के दौर में लोग पीर को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए घर से निकलता था। मेरे गरीब नवाज निकल गए और चलते चलते हारूनपुर पहुंच गए और हारून उस्मान हारून से मुलाकात हो गई। कहे सुभान अल्लाह। अभी क्या पीर घर घर आता, पीर खोज मुरीद खोजता है। लेकिन पहले के दौर के नहीं, वो खुद पीर को तो तलाश करते थे, कहाँ अच्छा पीर मिलेगा दामन थाम ले। अजमेर की धरती मेरे ख्वाजा गई नवाज निकले अपने पीर की तलाश में। आजकल तो लोग माँ बाप को नहीं जितना मानता है, माँ बाप से बातचीत नहीं होती है, पीर साहब के आगे पीछे घूमता है। पीर साहब को मानो, नहीं मानना ऐसी बात नहीं, मानो, मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, और अजमेर में 1 ट्रक चादर लेके जाना, 1 ट्रक है ना, टेलरवा में घुस करके चढ़ा देना, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि घर में माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। इसलिए जब भी बाहर से घर घुसो और माँ बाप बूढ़े हैं तो माँ बाप के हाथों में कुछ ला के देना, बहुत खुश होंगे। जैसे तुम्हारा बच्चा कैसे खुश होता है, वैसे बूढ़ी माँ के हाथ में कुछ दे दोगे ना, तो वो बचपन में जैसे तुम खुश था, वो तुम बराबर तेरी माँ खुश होगी। और जहाँ माँ मुस्कुराएगी वहाँ बरकतें होंगी। बूढ़े बाप को कभी पूछा नहीं, पूछा ईद में कभी माँ बाप को पूछ के किया कपड़ा कैसे खरीद लोगे? नहीं, बीवी को लेके दौड़ रहा था। और आज इन सब बीवी सब शोहर को पूछा भी नहीं। ये मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने क्या दे दिया, बापा परेशान हो। मैया सम्मान 7,500 क्या मिला? शोहर खोज रहा के तोर मैया कहाँ गए? बोल बाजार गेलो। यहाँ से फोन कर रहा के कहाँ है? बोल बाजार लियो। की बात हो? बोल तोर पैसा ना लियो, हमें अपन पैसा लग गया, तोर बात काहे मान। शोहर बेचारा माथा पड़ के बैठा है। हेमंत सोरेन ने क्या कर दिया कि बीवी को आगे बढ़ा दिया। बहुत होता है बीवी को लोग मजा। पूरे मार्केट को जाम किया हुआ,
खाली औरतें नजर आएगी, जहाँ यहाँ जहाँ देखो औरतें नजर आएगी। पता नहीं शोहर के लाए हुए कपड़ा ये लोग पसंद क्यों नहीं करते। अगर कोई शोहर अगर ला भी दिया तो उनका मुँह देखना जैसे अल्लाह तो ही पहन ले। इसलिए मेरी माँ बहने, अरे तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करना कनीज़े फातिमा बन जाना, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा। बेटा अगर हो गया तो गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी आ गई तो कनीज़े फातिमा नजर आएगी। वो बेटियां मोबाइल देख देख के रात में नहीं सोएगी, फेसबुक में को छेड़ कर नहीं सोएगी, व्हाट्सएप में किसी को चैट नहीं करेगी, यूट्यूब में गाना नहीं सोनेगी, बल्कि तेरी बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। बेटियों को भी मोबाइल से रोक। 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटियां भारत के मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। बड़ा बड़ा गेट लगा के बेटी के हाथ में मोबाइल देके मत छोड़ देना। गेट तो बंद रहेगा लेकिन टावर ऊपर से आ जाए। बेटी के हाथ में मोबाइल देके आजकल होता है, बेटी मोबाइल दे दिया, बेटा को मोबाइल दे दिया, बहू मोबाइल। चलकरी में कितने घर होंगे, मान के चलिए 500 घर। 500 घर में अगर 3-3 मोबाइल है, 4-4 मोबाइल, 300 रिचार्ज के बगैर मोबाइल चलता नहीं, तो एक घर में 1,000 रुपये महीना देते हो अंबानी को, तो 5 लाख रुपए चलकरी गांव से जाता है अंबानी के खाते में। उस वक्त तुझे तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, बीमार नहीं पड़ते। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 500 बढ़ा दिया महीना में, पूरा खानदान कोमाम चला गया। इस्लाम खतरे। 5-5 लाख एक के घर से 1,000 रुपए अंबानी को देते हो, उस वक्त दर्द पेट में नहीं उठता है। लेकिन जब इमाम की तनख्वाह 100 रुपया से 110 कर दे, तुम नहीं रखना चाहते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। यही उलमाए कराम है जो आज तिलावत कुरान की खुशबू मिल रही है, अजान की सदाएं मिल रही है, सुबह सुबह फजर के टाइम में जो महक में जो सलाम सुनते हो, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। तेरा बेटा तो 8 बजे दिन सो के उठता है। यही उलमाए किराम है। वक्त बहुत कम है और वक्त दामनगीर नहीं गर्दनगीर। 3:30 बजे तक जलसा। ये तो मजबूरी में लोग बैठी है कि झारखंडिया देख ले किरदार, वरना इतने टाइम में लोग बैठ जाएगा, इतना आसान है। मुझको लाके तजिया की तरह पहले बैठा दिया था, दरगाह तजिया बैठा के ढोल बजाता, वैसे मुझको बैठा दिया, बोले चल बाबा तुम बैठ भी मानता है। हम आ गए, हम सीधा सब आदमी, हम उतना नौछा जानते नहीं, हमसे इतना सीधा पूरा भारत में नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूँ। अभी इस टाइम में मुझको सुनने के लिए लोग कम आता, देखने के लिए ज्यादा आता है। 36 घंटा में 40 लाख लोगों ने वीडियो देखा था हलवा वाला। अभी किशनगंज में खड़े थे रोड के किनारे, हाँ, एक जगह आदमी तो बोला झारखंडी बाबा आपको यूट्यूब में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए। बोले को सेल्फी दीजिएगा बाबा। हम बोले अब सेल्फी कहा लोगे बेटा, अब तो मुँह कुल्फी तो हो गया। और तकरीर कहाँ करें, तकरीर किनके बीच में करेंगे? आपके बीच में। जो एक चांद देख के मस्जिद को भर देता है, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दी, इनको तकरीर सुना दें? तकरीर इन्हीं को सुनाएंगे जो रमजान में चांद देख के मस्जिद खचाखच भर दे, ईद में चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, जिनका बेटा ड्रीम 11 में पैसा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के दोबारा मोबाइल चेक करे, वहां तकरीर करे। कहाँ तकरीर करेंगे? जिनका बेटा 12 बजे रात तक स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ के फ्री फायर पबजी गेम में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, तकरीर कहाँ करें? जिनकी बहू बेटियां खुद मार्केट में जाके घूमे, तकरीर किनको समझाया? शोहर के सामने जब जाएगी तो ऐसे दिखाएगी लगता है भूत आ गई, जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा तक खाली थतनुआ रगड़ेगी। कहाँ तकरीर करें? समझाए हम लोग, देखते नहीं बीवी सबको, जब शोहर के पास आएगी तो लगता है डाकिन उठ के आई।
और जब शादी घर जाएगी इतना खतरनाक कपड़ा पहन के जाती है, शोहर भी नहीं पहचान पाता कि मेरी बीवी कहीं बाहर क्या आई है। कहाँ तकरीर करें, बोलो किनको समझाएं, कैसे तकरीर करें। लेकिन याद रखो देश के हालात तेरे सामने है, हुकूमत की नजरें तेरे सामने है। नहीं देख रहे हो ये सरकार जब से कुर्सी पे बैठी तेरे ही काम तो कर ही रहा है ये कमेटी का ये सरकार। कभी तो 3 तलाक का बिल लाया है, कभी तो एनआरसी का बिल लाया है, कभी 370 का बिल लाया है, कभी सीएए का बिल ला रहा है, कभी वक्फ बिल ला रहा है। तुम बिलों से मत घबराओ, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तो मत घबरा, इन लोगों से मत घबरा। क्यों घबराते हो? ये भारत खाजा का है, और जब तक इस देश में गरीब नवाज रहेंगे, 30 करोड़ मुसलमान रहेगा, तुम बिल लाते लाते थक जाओ, मुसलमान सब्र भी करेगा और अपने ईमान को बचाएगा, और खाजा का दीवाना मन के भारत में रहेगा। थोड़ी देर सुन लीजिए, 3 बजा है, मेरा तो 12 बज गया है। माँ ने बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में बैठी है, 1-2 खुराक उनको भी दे देंगे, लेकिन खुराक एकदम पुराना हो गया, बैठे बैठे खुराक पुराना हो गया है। हमारे अलाउद्दीन भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, वो मंत्र भी पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़े। हमारे अजमत भाई का जवाब नहीं। शायर लोग जो होते हैं ना, एक शेर, एक आदमी को कुआं में गिर गया। अब कुआं में गिर गया तो सुनसान बयाबान में कुआं था, पुराना कुआं। अब गिर गया तो बोला बचाओ बचाओ, तो कोई सुन नहीं रहा था। तो जलसा खत्म होकर के 4:30-5 बजे भोरे वो शायर उधर से गुजर रहा था, तो देखा बोला क्या बात है, मतलब हमको पहले जान बचाई। उसको गमछा दिया, गमछा रखबे करता है दिया, शायर को खींच के ऊपर उठाया, चबूतरा में बैठा। कहा क्या बात है? कहा आप कौन है? कहा मैं एक शायर हूं। मैं एक शायर हूं। एक शेर सुन लीजिए, बहुत ताजा ताजा मतलब गुनगुनाते आ रहे थे। एक शेर सुना दिया, कहा बहुत अच्छा भैया आपने जान बचाई है। कहा दूसरा शेर सुनो, अभी मैं रास्ते ही में जोड़ रहा था, सुन। कहा के सुनिए भी ताजा मतलब। 3-4 शेर सुनाया। उसने कहा भैया हमको दोबारा कुएं में धकेल दीजिए, वही बढ़िया रहे, हम पनिये में ठीक रहेंगे, इतना सुनिए नहीं पाए। लेकिन माशाल्लाह ये लोग उनमें से नहीं है, लोग बड़ा अच्छा पढ़ा है और पढ़ते भी बढ़िया है। हमारे शायर लोग भी अच्छा है कि क्योंकि नौजवान जैसे चाहता है वैसे सुनना चाहिए। आज हमारे नौजवान लोग क्या नहीं चाहते, इन लोगों का देख रहा कितना सीधा देखा रहा, लगता है कुछ जानता है, लगता है एकदम भोला भाला है, मत पूछिए। लेकिन जब शादी में जाएगा इनका स्टाइल देखना, स्टाइल इन लोगों का देखना। मुसलमानों शादियों को सस्ता करो और पढ़ाई को महंगा करो, बच्चों को पढ़ाओ। तेरे पास घर मकान बहुत अच्छा है, लेकिन घर में रहने वाला वो लड़का तेरा अच्छा नहीं। उस बच्चे के हाथ में किताब पोथी दे दो, वक्त बचा है, वरना तुम्हारे मुकद्दर जो जैसे लोग देख रहा है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है, लेकिन तुम अपने आप को बचा नहीं पाया। ना जुमा के दिन में मस्जिद जाना, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाना, ना जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना, तो अपने घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर में रहना। शोहर बाहर से मजदूरी करके काम करके थके हारे घर आ जाए तो शोहर से मोहब्बत करना, नजरों से नजरें मिलाना, हाथ में पानी लेना शोहर के हाथ में देना और मुस्कुरा के दे देना, एक जिहाद करने का सवाब मिल जाएगा। आप लोग थक गए? अरे माशाल्लाह, अब की जब स्टेज बनाइएगा तो वो सीढ़ी रख दीजिएगा। अब की जब सीढ़ी जलसा कीजिएगा स्टेज और ऊंचा रखिएगा और कुछ दूर आप लोग बैठिएगा ताकि हम लोग जिन्नात की तरह दिखाएंगे। अच्छा जलसा हो रहा, माशाल्लाह कहें सुभान अल्लाह। कुछ लोग चला गया,
अभी सुबह चर्चा करेगा कि साला झारखंडी के टाइम बड़ी शेष है दिल को रे, साला झारखंडी के 3 बजे दिल को, साला झारखंडी मौलाना झारखंडी बोल साला झारखंडी के टाइम दिल को 3 बजे बाद टाइम मिल लो कर, साला गजब बोले लो, साला गजब बोल रहा कि मौलाना गजब बोल रहा। लोग मानो तो दिमाग तो खराब है, तुम बोल लो तो ठीक है, हमारा दिमाग कभी खराब नहीं होता है। और जब हम लोग को खराब हो जाएगा ना, हम लोग जनाजा जिंदा मुर्दा पढ़ाते जिंदा पढ़ाते, लेकिन हम लोग को दिमाग कभी खराब नहीं होता है और किसी का होना भी नहीं चाहिए। ये कमेटी अपने अपने फैसला करते हैं, जिसको अच्छा लगता है। जलसा करने वाले बड़ी परेशान रहते हैं। अब तो घर घर में मेहमान भी आए होंगे बहुत सारा, क्या जी? तो इतने जो लोग जलसा करेंगे तो मेहमान आएंगे कि नहीं? घर घर में आज खाना पका होगा, बिरयानी बना होगा, पुलाव बनाए होंगे, क्या क्या नहीं बनाए होंगे। क्योंकि मेहमान जहाँ आते हैं वहाँ बरकत होती है, जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है। एक टाइम रहे तब, एक हफ्ता रहेगा बरकत में खत्म, 1 दिन 2 दिन रहे हो बरकत होती है। और जब मेहमान रहते हैं, बेटी होती है तो बरकत होती है। जब घर में माँ बाप मुस्कुराते तो बरकत होती है। याद रखना, मौला के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, गाजी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अरे बाप जन्नत का दरवाजा है, इसलिए देखिए माँ जमाल साहब बहुत दूर से आ गए, कहाँ है ना, लालटन के है ना, लालटन गढ़वा से आ गए। अरे बहुत अच्छी निजामत इनकी नकाबत होती है, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। अल्लाह का करम है, हम लोग कोई अजमत भाई सब इंटरनेशनल है, नदीम भाई ये भी इंटरनेशनल। मेरा तो जवाब ही नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं, क्योंकि दूसरा कोई झारखंडी हो नहीं सकता। झारखंडी एक ही पीस है। एक आदमी को पूछा, हाँ मौलवी साहब तो है जो किताब पढ़ो, से किताब यार मौलवी कहे पढ़ रहा, मतलब किताब को चलता ही नहीं, कहाँ पढ़ेगा। हम चलते फिरते बोले, क्योंकि आज जरूरत है। आज शादियों को शॉर्ट करो, चलकरी के नौजवानों जब शादी में जाओ तो 30-35 गाड़ी लेके बेटी बाप के दरवाजे पे जाकर के कोई नेता मंत्री तरह मत खड़ा हो जाना, बल्कि इस अंदाज में जाना ताकि दुनिया देख ले ये गुलाम हुसैन आए हैं, ये गौसो ख्वाजा का दीवाना आया है, ये आशिक़े मुस्तफा। 35 गाड़ी 30 गाड़ी मुसलमान लेके जाते हैं, और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, समधी दी तैयार रहना, 27 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को पियंकर मताल रहेगा। अगर पड़ाका फोड़ना तो हम लोग शादी में पड़ाका फोड़ने आपको कभी नहीं देते। जब जनाजा हम पढ़ा लेते, निकाह हम पढ़ाते, ईद बकरीद में हम ईदगाह में पढ़ाते, जुमा दिन हम खुतबा देते, हर काम मौलाना कर लेते, तो शादी में पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? क्यों देते? वो सवाब का काम था। इमाम को आगे गाड़ी में बैठाते, पगड़ी मार करके झोला पकड़ा देते, इमाम साहब इसको संभाल कर रखिए, इसमें सवाब भरा हुआ। पड़ाका काहे कहते हैं? आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा 5 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग इमाम मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। आप लोग पड़ाका 10 ने की, हमारे बम में 100 नहीं। आप लोग एक पड़ाका फोड़ते, हम लोग एक बम समझी घर में मार देते चोरों से करके। तौबा कर, इन पड़ाका बजाना फोड़ना बंद कर दे। शादी सादगी में कर, हो सके तो मस्जिद के सहन में कर ले, मदरसे के रूम कमरे में जाके कर ले, लेकिन बेटा बेटी को ऐशो इशरत के तरफ जिंदगी कटाएंगे तब जब तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा तब। आजकल तो इतना फैशन हो गया कि बहू को ला करके वलीमा के दिन पहना उड़ा करके कुर्सी में बैठा दिया, दूल्हा को बैठा दिया, दुल्हन को बैठा दिया, और लड़का लोग सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है। शर्म नहीं आती है? तुम गैरों का नकल करने लगा, पलंग में तैयार करके अपनी बहू को गैरों के सामने कोई सामान है जो तुम लाके सामने शोरूम की तरह बैठा दिए हो। गैर लोग आ रहा है, जवान जवान लड़का सेल्फी ले रहा है, खींच रहा है, मुस्कुरा रहे हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरी सोच है, तेरा समाज है,
काम उसी तरह था। तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो हजरत बिलाल को दिया था, बिलाल गरीब नहीं, गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आया। जरूरी है, इसलिए लोगों अपने आप को पहचानो। दौलत क्या दे दी है, उस दौलत के घमंड न करना। इसलिए कि दौर ऐसा हुआ है कि दिल के फुफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए जरूरी है आज का जलसा 110% कामयाब। चांद दिखाए गए, देखिए चांद दिखाए, कुर्बानी चांद चांद नजर आ गया है। सुभान अल्लाह। इस टाइम में बोल दे रहा हूँ, शुक्रिया। हम ही हैं, यही हम ही हैं, दूसरा नहीं बोल पाए, मेरी आदत है। कहें सुभान अल्लाह। अच्छा ये लोग कर रहे थे सुभान अल्लाह, क्यों नहीं कहते? माशाल्लाह बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहने बस एक पॉइंट आप ले ले। मैं नहीं कहता कि तुम शादी घर मत जाओ, जाओ शादी घर। शादी घर जाना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आजकल की बहू बेटियां जाने लगी शादी घर कि लगता है कि नहीं हम मुसलमान के घर में नहीं आए। निकाब तो कोई शादी घर में कोई निकाब पहन के जाती है? कोई नहीं जाती। जितना अच्छा कपड़ा ईद में उतना अच्छा नहीं पहनती, ईद में उतना अच्छा नहीं पहनती है जितना अच्छा कपड़ा शादी घर पहन के जाती है। और एगो पहन लेगी और 4 गो बैग में ठूस लेगी। उसको जो कपड़े हल्दी टाइम में अलग डिजाइन, विदाई टाइम में अलग डिजाइन, बराती टाइम में अलग डिजाइन, खाने के टाइम में अलग डिजाइन, लेकिन मरोगे सबका एक ही डिजाइन होगा। ये बंद करो। फातिमा बीबी फातिमा नबी की बेटी, अली की बीबी हसना हुसैन की माँ, एक कपड़े में 17 पेवर। चांद रात में इमाम हसन हुसैन आगे खड़े हो गए, हे माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होगी। मदीने के गलियों में बच्चे खुशी मना रहे हैं, लोग अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे, बदन पे नया कपड़ा होगा। हे माँ तेरे बेटे के बदन पे जो पुराना कपड़ा है, इसके अलावा घर में कपड़ा है नहीं, सुबह क्या पहन के ईदगाह जाएंगे? इतना कहना था। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू, कहा मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। नबी की बेटी फातिमा ये नहीं कही के बाजार जाएंगे, हम मार्केट जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम दुकान जाएंगे, नहीं। कहा बेटे तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, पूरे मदीने के लोग सो रहे हैं। फातिमा बीबी है, घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। माशाअल्लाह, माँ की दुआ में ये ताकत है, लेकिन माँ दुआ करेगी तब ना, और तुम दुआ करवाओगे तब ना। माँ से दुआ करवाओ। लोग हम लोग के पास आता है, बाबा दुआ कर दीजिए, बाबा ये कर दीजिए, बाबा वो कर दीजिए। भैया माँ की दुआ गारंटी है। हम लोग दुआ दे देते हैं लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग भी भरठा गए है ना। ATM का पैसा, चोरी का पैसा, जुआ का पैसा है ना, तिलक का पैसा, लोन का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिया। अभी एगो बच्चा फूकने लाया था मेरे पास, झारखंडी बाबा आया है, चल थोड़ा बचवा फूकवा लेते हैं। बोले लोग सोचा बाबा है, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक है फूके चिल्लाने लगे। हम बोले झारखंडी बाबा तनी एक बार ठीक से फूकबे, कल अभी ठीक से फूको तो हूँ कान में, तो बचवे कान और बचवा मैयो कान में। क्योंकि होता यूँ है कि आप लोग तिलक 3-4 लाख ले लेते हैं, कम तिलक मांगता है 3 लाख 2.5 लाख, KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, और इतना पढ़ा ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझको 4-5 लाख में रिश्वत लेके मत बेच,
मैं नबी के नाम का झंडा ढोया था, सड़कों को सजाया था, गलियों में झंडा लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था और जुलूस मोहम्मदी में चला था। सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह आज का जलसा 3:45 बजे है। देखिए 38-40 होने लगा और देखिए जब कुछ मुँह बुलाइए, मैं नहीं ऐसा कि नहीं चल कर आज लास्ट आया हूँ, जब बुलाओगे मिला शरीर में बुलाओ, जब बुलाओ हम आएंगे, लेकिन शर्त है कि तकरीर टाइमली करा दीजिए ताकि एक अंदाज से तकरीर आपके बीच में हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा मोहब्बत से, दिल से, प्रेम से, प्यार से सब मिलके पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर